नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल में सॉफ्टेक सॉल्यूशन पर, जहां टेक्नोलॉजी को हम आसान और दमदार बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूज़र का मैनेजमेंट और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पावरशेल, उसकी कमांड्स जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने में और ट्रबल शूट करने में, ऑटोमेट करने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आईटी फील्ड में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पावरशेल की दुनिया में इस दमदार सफ़र को। तो दोस्तों, पावरशेल में कुछ ऐसे कमांड्स हैं कि जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमें यूटिलाइज करने हैं या फिर यूज़ करने हैं। तो जैसे चलिए मैं ओपन करता हूँ पावरशेल एक्टिव डायरेक्टरी। पहले एक्टिव डायरेक्टरी ओपन कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ ताकि उसके बेसिस पे अपन एक आइडिया ओवरऑल आ जाएगा कि हम क्या करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जैसे इसके अंदर यूज़र्स के अंदर ये यूज़र्स हैं। अब इनको मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे एक्सपोर्ट का कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, लेकिन ये मुझे पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेगा या फिर CSV फॉर्मेट में मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन अब कुछ डिटेल्स मुझे चाहिए या फिर मुझे लिमिटेड डिटेल्स चाहिए कि ये फॉर एग्जांपल एक टेस्ट यूज़र अकाउंट है और इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर अगर मैं देखना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल चलिए लेते हैं कि मुझे यूज़र प्रिंसिपल नेम चाहिए, उसका सिर्फ यूज़र प्रिंसिपल नेम और सैम आईडी और उसका डिस्प्ले नेम चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए। तो मैं अगर एक्सपोर्ट करूँगा तो एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी और अनवांटेड डेटा भी आ सकता है। तो मैं पावरशेल से कुछ ऐसे कमांड्स बताऊँगा और ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो यहाँ से एक्सपोर्ट ना करते हुए आप पावरशेल से इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जितने एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए उतने आपके पास एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। दूसरी बात, जहाँ यहाँ पे भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं और उनके कंप्यूटर की लिस्ट हमें पूरी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? विथ एट्रीब्यूट्स। लिमिटेड एट्रीब्यूट्स में मिलेगा और सारे एट्रीब्यूट्स में मिल जाएंगे। ये चीज़ें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ पावरशेल में। एडिशनली मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि अगर समझो मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉक्ड हो चुका है, अनलॉक करना है, तो उसे अकाउंट को कैसे लॉक करें और कैसे अनलॉक करें, ये एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, पावरशेल एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ अकाउंट्स हमें डिसेबल करने हैं, एनेबल करने हैं, तो वो भी पॉसिबल है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर मैं नॉर्मल पावरशेल अगर ओपन करता हूँ तो उसके अंदर मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी के मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं होंगे, तो उस केस में मुझे इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि मैं एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज़ पावरशेल यही यूज़ कर लूँ। नॉर्मल भी यूज़ कर लूँगा तो भी चलेगा। तो देखिए इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा एक्टिव डायरेक्टरी के मॉड्यूल का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कि कमांड्स कैसे यूज़ करना है। तो सिंपली गेट, जो भी कमांड्स हम यूज़ करेंगे वो गेट के लिए यूज़ करेंगे, ताकि हमें सिर्फ डिटेल्स लेना है, फेच करना है। तो गेट -AD यूज़र, तो आप टैब दबा दोगे तो आपके पास ये पूरा कंटेंट आ जाएगा। आप देखिए गेट -AD U दबाया और मैं टैब अगर प्रेस करता हूँ तो पूरा ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ पे अगर मुझे टोटल यूज़र चाहिए, या फिर चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ टेस्ट यूज़र अकाउंट का, उसके अंदर मेरा सेम आईडी है टेस्ट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ले लेता हूँ, आइडेंटिटी टेस्ट अकाउंट, और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये देख लीजिए मुझे ये डिस्टिंग्विश नेम मिल गया, एनेबल्ड मिल गया, गिवन नेम मिल गया, नेम मिल गया, ऑब्जेक्ट क्लास मिल गया, सेम आईडी भी मिल गया, सरनेम भी मिल गया, SID भी मिल गया और UPN भी मिल गया। तो ये था दोस्तों एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए। तो अगर मुझे पूरी लिस्ट निकालनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे हाइफन फिल्टर करना है, और यहाँ पे मैं सिंपली स्टार प्रेस कर दूंगा तो ये सारे यूज़र्स की मुझे डिटेल्स दे देगा। अब इसके अंदर मुझे कुछ लिमिटेड चाहिए चीज़ें, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट एट्रीब्यूट कर लूँगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नेम लेना चाहता हूँ और सैम अकाउंट नेम में लेना चाहता हूँ।
तो आप देख लीजिए ये दो चीज़ें एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट हो गई, और ये मेरे पास लिमिटेड अकाउंट्स हैं इसीलिए मुझे इतना दिख रहा है। अगर आपके अकाउंट एडी एक्टिव डायरेक्टरी में 3000 4000 यूजर्स रहेंगे तो ये आपका लिस्ट पूरा फुल हो जाएगा। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। अभी आपको एक्सपोर्ट CSV फाइल में करना है, TXT फाइल में करना है, या फिर कोई भी एक्सटेंशन में करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं CSV फाइल में एक्सपोर्ट करूँ तो एक्सपोर्ट -CSV, और यहाँ पर मैं कुछ पाथ अगर डालना हो आपको तो पाथ भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे नहीं चलेगा तो डेस्कटॉप पे कर लेंगे। तो मैं ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये पाथ डाल के फाइल नेम दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल softtech.csv, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ एरर क्या है देख लेते हैं। ओके, एक्सपोर्ट CSV कैनॉट बाइंड पैरामीटर डेलिमीटर कैनॉट कन्वर्ट ओके CSV फाइल। तो ओके, यहाँ पर ये जो होम ड्राइव है यहाँ पे स्पेस का इशू आया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे एक काम करते हैं, होम ड्राइव की जगह पे यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं सॉफ्टेक, और यहाँ पर ये पाथ अब दे देते हैं। तो आइए वापस चलते हैं हमारे पाथ पे और एक्सपोर्ट CSV यहाँ पे हमारा पाथ देते हैं और CSV फाइल का नाम दे देते हैं softtech.csv और एंटर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक CSV फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है यहाँ पे, और इसे मैं ओपन करता हूँ तो देखते हैं किस में ओपन होती है फाइल। मेरे ख्याल से नोटपैड में होना चाहिए, लेकिन ये नोटपैड में नहीं हो रही है, तो बेटर है कि मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन विथ नोटपैड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये डेटा मेरा पूरा आ चुका है। अब इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करने हैं दोस्तों, अभी जैसे मुझे ये नहीं चाहिए टॉप पे, तो इसके लिए भी एक कमांड है, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नो टाइप इंफॉर्मेशन डालना है, और यहाँ पर मैं फाइल नेम 1 डाल देता हूँ। यहाँ देखना दोस्तों, आपको 2 फाइल्स नज़र आएंगी, ये मैं एंटर कर देता हूँ और ये मेरी दूसरी फाइल क्रिएट हो चुकी है दोस्तों। तो इसे मैं वापस इसको नोटपैड में ओपन करना पड़ेगा, तो मैं चलिए ओपन विथ नोटपैड करता हूँ। ये मेरी पहली फाइल है, ये फर्स्ट फाइल है, और ये मेरी जो सबसे पहले फाइल थी जिसके अंदर मेरे को ये नो टाइप इन्फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट नहीं डाला था, तो उसमें ये आया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो फील्ड है ये यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा भी दोस्तों और कुछ चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो कुछ डेलीमीटर डालना हो तो आप डेलीमीटर भी डाल सकते हो कि हाँ भाई, मेरा ये जो कॉमा सेपरेटेड था, मुझे डेलीमीटर में को सेमीकोलन चाहिए। तो आप इसके अंदर देख लीजिएगा कि यहाँ पर मैं ओपन विथ नोटपैड करता हूँ। ये देखिए, अभी इसमें और इसमें ये आपको नज़र आ जाएगा डिफरेंस साफ साफ। ये जो है कॉमा है और ये सेमीकोलन है। तो एक ये कमांड है बेस्ट यूजफुल, जिसके अंदर आप ये डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इजीली चाहे जितना भी ज़्यादा डेटा रहे या यूज़र अकाउंट रहे, आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं, डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नया अकाउंट अगर बनाना हो तो हम कैसे अकाउंट बनाएंगे, तो उसके लिए कमांड है new-ad यूज़र, और उसमें मुझे नेम डालना है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट विक्रम एडी स्पेस। यहाँ पर अगर समझो मैं कोई स्पेस देता हूँ या फिर कुछ डिफरेंसेस चाहिए तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट विक्रम एडी ऐसा भी डाल सकता हूँ, स्पेस, और उसके अंदर आप अभी दूसरा एट्रीब्यूट आपको डालना है सैम अकाउंट का। सैम अकाउंट नेम आप डाल सकते हो कि VIKAD स्पेस। आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं उसमें softwic@,
आप डोमेन नेम डाल देना। डोमेन नेम मेरा यहाँ पर रहेगा, ये देखिए @softtech.com। ओके, ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, आप एंटर कर दोगे तो आपको नया यूजर मिल जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे एक्सेस डिनाइड आया है, तो ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल जो है ये मेरा एलिवेटेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओपन नहीं है, तो मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटिव में ओपन कर देता हूँ। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर। ओके, और मैं सेम कमांड यहाँ पे कॉपी करूँगा और एंटर करूँगा, तो ये देखिए मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट में यूज़र अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, मेरा यहाँ पर यूज़र अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, ये रहा। तो ये अकाउंट डिसेबल में हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसे एनेबल करना हो तो मुझे एनेबल करने के लिए एनेबल -AD अकाउंट, ओके, और यहाँ पर मैं आइडेंटिटी डाल दूंगा VIK AD और ये AD को एंटर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये पासवर्ड नहीं ले रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ही जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें पासवर्ड भी देना पड़ेगा। क्रेडेंशियल्स अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, एल्स उसके अलावा यहाँ पर भी आप कर सकते हो, कोई भी पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड डालना है। ओके, मैं सेम पासवर्ड डाल देता हूँ और क्या कर देता हूँ, ये रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसे एनेबल कर दूंगा, देखिए ये एनेबल, ये हो गया मेरा अकाउंट एनेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मेरा अकाउंट एनेबल हो जाएगा। ये मेरा एनेबल अकाउंट का कमांड्स था एक्टिव डायरेक्टरी में। ओके, अभी दोस्तों ये जो है फॉर एग्जांपल अभी मेरा यूज़र अकाउंट एक दूसरे OU में क्रिएट हुआ है, मुझे एक्चुअली यूजर्स में मूव करना है, तो बेटर है मैं यहाँ पे मूव -AD ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, आइडेंटिटी रहेगी मेरी, आप ले लो VIK AD और टारगेट जो रहेगा, टारगेट पाथ वो जो मुझे देना है वो मेरा ये टारगेट पाथ यहाँ से लेना पड़ेगा। और मैं ये यहाँ से ना लेते हुए यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके एट्रीब्यूट एडिटर में जाके डिस्टिंग्विश नेम लेना है और ये मैं कॉपी करना है मुझे पूरा, और टारगेट पाथ के जगह पे ये देना पड़ेगा। आप इसे एंटर कर दो, कैनॉट फाइंड द आइडेंटिटी। इसका मतलब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो है आइडेंटिटी पूरा AD का ले लो, ओके, और यहाँ पर मैं आइडेंटिटी भी ये डाल देता हूँ। तो ये देख लो, एंटर करता हूँ, ये लो। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा AD में और देखिए मेरा वो अकाउंट यहाँ से यहाँ आ चुका होगा, स्मूथ टेस्ट सॉफ्टटेक के। यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा सॉफ्ट विक्रम AD। अकाउंट में देखोगे VIK AD, ये अकाउंट मेरा मूवमेंट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे एक नई कमांड के लिए, कि अभी कुछ यूज़र्स की मुझे लिस्ट निकालनी है कि कोई यूज़र अकाउंट डिसेबल्ड है या एनेबल्ड है। कुछ यूज़र्स के ऐसे लिस्ट निकालनी है, तो मुझे देखना है कि कोई सारे यूज़र्स एनेबल्ड हैं या नहीं है, तो कितने यूज़र्स डिसेबल्ड हैं ये भी देखना हो, तो मुझे एक कमांड है get-AD यूज़र, और फिल्टर कर सकते हैं आप स्टार लगा के, या फिर स्टार के इंस्टेड ऑफ स्टार यहाँ पे आप डाल सकते हैं एनेबल्ड इज इक्वल्स टू, आप अगर आपको एनेबल्ड लेना है तो फॉल्स कर दो, तो आपको
डिसेबल्ड अकाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप एंटर करोगे, यहाँ पे आप लिमिटेड देखोगे, सेलेक्ट नेम, आप ये देख सकते हो कि ये जो अकाउंट है मेरे डिसेबल्ड है, ये अकाउंट एनेबल्ड नहीं है। तो अगर देखना हो आपको तो ये शायद यहाँ पे मिल जाएंगे मुझे। ये देखिए डिफ़ॉल्ट अकाउंट, ये देखिए गेस्ट अकाउंट, ये देखिए KRBTGD अकाउंट, ये मेरे अकाउंट डिसेबल्ड है और ये अपनी इनकी लिस्ट आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एरो दिखा रहा है, ये डिसेबल्ड है। अब मुझे अगर एनेबल्ड अकाउंट चाहिए तो यहाँ पे मुझे सिंपली ट्रू करना है, TRUE एंटर कर देना। ये मेरे इतने अकाउंट है जो एनेबल स्टेट में है। इस प्रकार आप दोस्तों देख सकते हैं एनेबल्ड और डिसेबल्ड यूज़र अकाउंट्स में। अभी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे डिलीट करनी है या फिर मुझे यूज़र अकाउंट डिलीट करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये सॉफ्ट विक्रम AD डिलीट करना है, तो मुझे कमांड यूज़ करनी है remove-AD यूज़र, और मैं डायरेक्ट VIKAD लिख लूँगा और यहाँ पे मैं एंटर भी कर देता हूँ डायरेक्ट। ये देखिए, तो अभी ये जो यस और नो का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं यहाँ पे Ctrl+C दबा देता हूँ, अभी डिलीट नहीं करता हूँ। अभी दोस्तों अगर आपको remove-AD यूज़र और एक अकाउंट डिलीट करना है और उसके अंदर आपको ये ऑप्शंस भी ना पूछे, ये भी कमांड चलानी हो, तो आप ये सिंपली remove-AD यूज़र VIKAD आइडेंटिटी नेम स्पेस हाइफन एक कन्फर्म टैब आता है और यहाँ पे $false कर दीजिए आप। तो अगर ये कन्फर्म $false रहेगा तो आपकी ये जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आपको नहीं आएगी, ना आपसे कोई इनपुट लेगा। तो अगर ये आप टैब ले लोगे और आप पूरा श्योर हो कि हाँ भाई मुझे ये अकाउंट डिलीट करना है, तो आप ये कमांड यूज़ कीजिए। देखिए ये डिलीट हो गया है, मुझे कोई ये नेक्स्ट वाली लाइन मुझे पूछा नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए दोस्तों वो अकाउंट है ही नहीं यहाँ पे। वेट करते हैं और ये देख लीजिए दोस्तों मेरा अकाउंट डिलीटेड हो चुका है। चलिए दोस्तों एक आगे कमांड देखते हैं कंप्यूटर के लिए। तो get-AD कंप्यूटर और यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे हम स्टार। यहाँ पर हम कंप्यूटर की लिस्ट भी देख सकते हैं, और अगर कुछ मिनिमाइज और शॉर्टेस्ट नंबर नेम्स देखने हैं तो आप यहाँ पे नेम लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप सेलेक्ट लगाना ना भूलें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल में मेरे एनवायरनमेंट में 3 कंप्यूटर्स हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ये ऐसे हमारे को एट्रीब्यूट्स मिल सकता है। यहाँ पे हमारे को अगर और पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम FL भी देख सकते हैं, उसके अंदर हमको फुल लिस्ट बोल के FL डिनोट होता है और यहाँ पे हम पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डोमेन एट्रीब्यूट्स भी चाहिए तो आप एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे पावरशेल के कुछ ज़रूरी कमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो जो है इसके अंदर से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी दोस्तों उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला जो भी वीडियो मेरा आए वो सबसे पहले आप देख सकें। और अगर आपके पास कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट पे ज़रूर करें। मैं हर एक कमेंट आपका पढ़ता हूँ और जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और मज़ेदार और काम की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।